गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम आगे अपना कल वाला जो प्रकरण है उसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार उसको रिवीजन में ले लेते हैं। देखिए, कल हमने कुछ मुख्य मुख्य बातें देख ली थी अलंकार के बारे में। हमने देखा था कि अलंकार जो ये है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, तो इसी आधार पर हमने एक परिभाषा निकाली कि वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य को सुशोभित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बात करें संज्ञा के अर्थ में, तो संज्ञा के अर्थ में हमने कहा था कि आभूषण या गहना शाब्दिक अर्थ होगा। जैसे आभूषण धारण करने से स्त्री की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है, ऐसे ही काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाया करती है। ठीक है, फिर हमने बात की कि अलंकारों के भेद की बात करें तो तीन मुख्य भेद बताए गए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जब काव्य में सौंदर्य या चमत्कार किसी शब्द विशेष के कारण होता है और उसको हटाने पर वो चमत्कार खत्म हो जाता है, तो वहां पर होता है कौन सा? शब्दालंकार। और जब काव्य में चमत्कार शब्द के अर्थ के कारण होता है, ठीक है, वहां पर अगर हम शब्द को पलट भी दें तो चमत्कार पर, सौंदर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहां पर होता है अर्थालंकार। और जब काव्य में चमत्कार या सौंदर्य शब्द व अर्थ दोनों के कारण होता है, तो वहां पर होता है उभय अलंकार। फिर हमने बात की थी, हमारा पहला अलंकार था अनुप्रास। अनुप्रास हमने कहा कि जब एक या एक से अधिक वर्ण, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, निश्चित क्रम में बार बार आते हैं, बार बार उनकी आवृत्ति होती है कि एक या एक से अधिक वर्ण जब एक निश्चित क्रम में आते हैं या बार बार उनकी आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है अपना अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि इसके चार भेद बताए। अब हम बात करें इसके चार भेदों की। पहला होता है कौन सा? छेकानुप्रास। दूसरा होता है श्रुत्यानुप्रास। तीसरा होता है वृत्त्यानुप्रास। और चौथा होता है अंत्यानुप्रास। ये चौथे नंबर का हो गया भाई। छेका, श्रुत्या, वृत्त्या और अंत्यानुप्रास, चारों की डेफिनेशन हम देख लेते हैं इनकी। तो देखिए, छेका, जब किसी पद में एक या एक से अधिक वर्णों की एक ही बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर होगा छेकानुप्रास। ठीक है, देखिए, जब किसी पद में एक या एक से अधिक वर्णों की एक ही बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा होता है? छेकानुप्रास। यानी कि एक वर्ण भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन उनकी दोबारा आवृत्ति, दोबारा वो कितनी बार आएगा? केवल एक बार आएगा। अगर वो दोबारा केवल एक बार आ रहा है, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसको देखें, अति आनंद मगन महतारी। अब आप देखिए, इसमें ए दोबारा कितनी बार है? एक बार। मैं भी दोबारा कितनी बार है? एक बार। तो जब किसी वर्ण की एक या एक से अधिक वर्णों की दोबारा एक ही बार आवृत्ति हो रही है, अब यहां पर दो वर्ण हो गए, ए और मैं, लेकिन दोबारा कितनी बार है? दोनों ही एक एक बार है। तो एक ही बार अगर आवृत्ति होती है, तो वहां पर होता है कौन सा?
छे का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं अपन इसी में, मोहिनी मूरत, इसको अपन करेंगे मोहनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल। देखिए इसमें मैं कितनी बार आया दोबारा, एक बार, सै भी दोबारा कितनी बार आया, एक बार, बै भी कितनी बार आया दोबारा, एक बार। हमने क्या कहा कि जब एक या एक से अधिक वर्णों की कितनी बार आवृत्ति हो रही है, एक ही बार दोबारा आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर होगा छे का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगले की बात करते हैं हम, इसको पहले उठाएंगे, हम वृत्त्या को पहले उठाएंगे, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास की बात करें, छे का के बाद बात करते हैं हम दूसरे, कौन सा, वृत्त्यानुप्रास। इसमें क्या होगा, जब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों की एक से अधिक बार, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, कि जब एक या एक से अधिक वर्णों की एक से अधिक बार जब आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा होता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। क्या कहेंगे हम, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। इन वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होगी, एक से अधिक बार, यानी कि एक से अधिक बार ये बार बार आएंगे, तो वहां पर कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं एक बार, इसको छेका के उदाहरणों को उतार लेना। ये छेका के है भाई, छेकानुप्रास उदाहरण उतार लेना इनको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आते हैं वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण, जैसे हम कहें मोही मोही मेरा मन मोहन में वह गया गयो। हाँ जी, देखो इसमें मैं कितनी बार होती है, एक, दो, तीन, चार बार मैं आ गया, एक से अधिक बार आ रहा है, और अगर एक से अधिक बार आ रहा है तो वहां पर कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए। हाँ जी, अब बताइए, देखो कितनी बार आ रहा है भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, एक से अधिक बार हो रही ना आवृत्ति, एक से अधिक बार आ रहे, बार बार आ रहे, तो एक से अधिक बार आने के कारण यहाँ पर कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अगला और देखते हैं, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं।
इसमें भी भय कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गए यहाँ पर। तो अगर कोई भी वर्ण एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक बार अगर पद में आ रहा है, चरण में आ रहा है, तो वहां पर होगा वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, उतार लो इनको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं अपन। तीसरे अलंकार की बात करें तो तीसरा इसी का उपभेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए इसमें क्या होगा, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कि जब एक स्थान से उचित होने वाले वर्ण प्रयुक्त होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वहां पर कौन सा होगा, श्रुत्यानुप्रास। इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए आपने जब भी शुरुआत की होगी, आपको सबसे पहले अपने जो वर्णमाला है वो सिखाई गई होगी। हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन सा वर्ग, क, वर्ग में ख, ग, घ और ग, च, छ, ज, झ और अ, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध, न, फ, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग होते हैं भाई, ये आपको बचपन में सिखाए गए। ठीक है, इसमें आता है, इसके अलावा है, इसमें आ जाता है य और श, इसमें आ जाता है र और श, और इसमें ल और श, ये आ जाते हैं वर्ण इसमें। ठीक है, इसको कहते हैं कंठ, कंठ ध्वनि। इनको कहते हैं तालव्य ध्वनि। इनको कहते हैं मूर्धन्य ध्वनि। इनको कहते हैं दंत्य ध्वनि और औष्ठ ध्वनि। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और औष्ठ। देखते हैं, देखो इनको जब बोलते हैं तो हमारे जो कंठ में जो पिकाप होता है, यहाँ पर जो स्वतंत्र होती है इनमें कंपन होता है। इसके बाद इनको जब बोलते हैं तो तालु की जो स्वतंत्र है इनमें कंपन होता है। इनको जब बोलते हैं तो जो मूर्धा होती है मसूड़ों से अगला हिस्सा, वहाँ पर कंपन होता है। इनको जब बोलते हैं तैवर को, तो हमारी जो जीभ का अगला हिस्सा होता है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, इसलिए इनको दंत ध्वनिया कहते हैं। और इनको जब बोलते हैं तो दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ ध्वनिया कहते हैं। खैर बात हो रही थी कि जब एक ही स्थान से उच्चित होने वाले वर्ण प्रयुक्त होते हैं किसी पद में, किसी चरण में, तो वहां पर कौन से होते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण से देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे तुलसीदास सीदत निषदिन देखत तुम्हारी निठुराई। देखिए इसमें कौन से वर्ग के वर्ण आ रहे हैं बार बार,
दंत्य के, है कि नहीं? त ल स द स त द त न स द न द त त न। तो ये सारे एक ही वर्ग के वर्ण है, और एक ही वर्ग के वर्ण होने के कारण यहाँ पर कौन सा होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और देखो, एक फिल्मी गाना खूब सुना होगा, दीदी तेरा देवर दीवाना। ये परीक्षा में लिख करना है, ये समझने के लिए बता रहा हूं। इसमें भी किसके आ रहे हैं? तय वर्ग के आ रहे हैं। तो जब एक ही स्थान के वर्ण आते हैं बार बार, तो वहां पर कौन सा होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगला, इसके तो हो गया, फिर अंत्यानुप्रासी। ठीक है, इन उदाहरणों को बता दो आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। चार नंबर का अपना आता है अंत्यानुप्रास। देखते हैं इसको भी। जब किसी पद में या चरण में दो या दो से अधिक, जब किसी पद या चरण में दो या दो से अधिक पंक्तियों का अंतिम वर्ण भी समान हो, अंतिम वर्ण भी समान हो, और उन पर लगने वाली मात्रा भी समान हो, समान हो, तो वहां पर कौन सा होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार। भाई दो पंक्तियां किसी पद में, किसी चरण में दो या दो से अधिक पंक्तियों के अंतिम वर्ण भी समान है और उन पर लगने वाली मात्रा भी समान है, दोनों चीजें सेम है, तो वहां पर होगा अंत्यानुप्रास। और कहां पर होगा? अंत में होगा, है कि नहीं? जैसे हम कहते हैं 10th में सबने पढ़ी है, बुंदेले बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए दोनों में अंतिम वर्ण क्या है? थ है, और इस पर मात्रा कौन सी लग रही है? ई। दोनों में वर्ण भी समान है और उस पर लगने वाली मात्रा भी समान है। तो वर्ण और मात्रा दोनों समान होने के कारण अंत में, अंत्या मतलब अंत में, इसी कारण यहां पर कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार। इसलिए जहां पर भी कविता होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार तो होता ही होता है। किसके रूप में? अंत्यानुप्रास अलंकार के रूप में। ठीक है, ये हमारा आज पूरा अनुप्रास अलंकार हो गया है। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। हाँ भाई, अपना दूसरा अलंकार है यमक। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी
पद में कोई शब्द दो या जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी पद में किसी चरण में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी क्या होता है, अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। शब्द एक है लेकिन बार बार आ रहा है, हर बार उसका अर्थ भी अलग आ रहा है, तो कौन सा है, यमक अलंकार। देखो उदाहरण से समझते हैं इसको, उदाहरण से समझते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा शब्द आ रहा है दोबारा, यस सजना। सजना शब्द दो बार आए और दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग है। देखिए आप, सजना है, सजना मतलब श्रृंगार करना, सजना का क्या मतलब हो गया, श्रृंगार करना। सजना के लिए यानी कि प्रियतम के लिए। शब्द एक ही है, सजना, एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी क्या है, अलग है। हर बार जब अर्थ अलग होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक। हमने इस बार की, जब किसी पद में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार, दो भी अभी यहाँ पर दो बार आया है, दो से अधिक बार भी आ सकता है, वो भी हम उदाहरण देखेंगे अभी, और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग होता है। अलग अर्थ होता है तो यमक है, और अगर अर्थ समान होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, अगर अर्थ समान हो गया ना तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन अर्थ अलग है तो यमक अलंकार होगा वहां पर। देखते हैं इसको उदाहरणों से। जैसे लाल दुपट्टा मलमल का मेरा दिल मलमल गया। लाल दुपट्टा मलमल का मेरा दिल मलमल गया। हाँ जी, कौन शब्द आ रहा है, मलमल। तो देखिए मलमल शब्द दो बार है और दोनों बार इसका अर्थ है। पहले मलमल का अर्थ है कपड़ा विशेष, कपड़े विशेष की जो क्वालिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर मलमल जाना यानी दुखी करना, दुखी करना। शब्द मलमल दो बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, पर अलग अलग होने के कारण यहाँ पर कौन सा होगा, यमक अलंकार। और देखो काली घटा का घमंड घटा। घटा किसको कहते हैं, अरे अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुनना। घटा क्या, तो आकाश में घटा छा गई भाई। घटा का मतलब क्या होता है, बादल। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, घटना यानी कम होना। घटा शब्द दो बार आया और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, और अलग अलग है तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। और देखो तीन बेर
खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, बेर शब्द आ रहा है, ठीक है। 3 बेर, ये मुगलों की रानियों के बारे में बात की जा रही है कि वे रानियां, कई भूषण का है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कि वे रानियां जो दिन में 3 समय, बेर का मतलब है समय, 3 बार, कि जो रानियां दिन में 3 समय बढ़िया बढ़िया पकवान लिया करती थी, आज शिवाजी के कारण उनकी स्थिति क्या हो गई है कि 3 बेर खाकर, बेर छोटा फल, इसको खाकर अपना गुजारा किया करती है। तो ये भूषण का है। बेर शब्द 2 बार आया, दोनों बार अलग अलग है, इस कारण यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। और देखते हैं, सारंग ले, सारंग उड़ो, सारंग उग्यो आय, जे सारंग, सारंग करे, मुख को सारंग जाए। कौन सा शब्द आ रहा है बार बार? सारंग शब्द। देखिए एक ही शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, अनेक। सारंग ले सारंग उड़ो, सारंग को लेकर, कौन? सारंग का होता है यहाँ पर सर्प, सांप। सारंग उड़ो, कौन लेकर उड़ गया? ये दूसरे सारंग का अर्थ है मोर। सारंग पूग्यो आए, ऊपर से कौन आ गया? तीसरे सारंग का अर्थ हो गया बादल। कि सांप को अपने मुंह में लेकर कौन उड़ रहा है? मोर। ऊपर से कौन आ रहा है? बादल। जे सारंग सारंग कहे, अगर मोर क्या कहता है? बादल बादल कहता है, बादल को देखकर बोलने लग जाता है। मुख को सारंग जाए, तो मुख का सारंग कौन है? सांप। तो एक शब्द है सारंग, एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है, हर बार उसका अर्थ अलग है और हर बार अर्थ अलग है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, हमने यही बात कही थी कि जब किसी पद में, किसी चरण में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब अपना अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। तीसरा अपना अलंकार रहेगा श्लेष। देखिए श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। इसमें होगा क्या कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, एक ही बार प्रयुक्त होता है, परंतु संदर्भ के अनुसार उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं,
तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक ही बार आ रहा है वाक्य में, लेकिन अलग अलग संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ भी अलग अलग आ रहे हैं। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। हमने पहले कहा ना, शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ है, तो एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तो वहां पर कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। इसके उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरणों से समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण है, आपने दो पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मानुष चून। अब देखिए अलग अलग है। एक शब्द है पानी। पानी शब्द का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग अर्थ है, और चून के लिए अलग अर्थ है। पानी शब्द का मोती के लिए अर्थ होगा क्या? चमक। अगर मोती की चमक चली जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे मनुष्य के लिए इसका क्या अर्थ होगा? इज्जत। कि बिना मान सम्मान के, बिना इज्जत के मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है, बेकार है। ऐसे ही चूने के लिए क्या अर्थ होगा? चून के लिए इस पानी का अर्थ होगा जल। तो अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग अर्थ है। तो शब्द एक है, अलग अलग संदर्भों में इसका अलग अलग अर्थ आ रहा है। तो एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ आते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। और देखते हैं इसके एक उदाहरण देखो। चरण धर शंका करत भावे नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। एक शब्द आ गया सुबरन। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए इसका अर्थ अलग है, कामी व्यक्ति के लिए अलग अर्थ है, और चोर के लिए अलग अर्थ है। सुबरन का कवि के लिए क्या होगा? सुंदर सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। कि कवि कौन क्या ढूंढता है अपनी कविताओं के लिए? सुंदर वर्ण। सुबरन का कामी व्यक्ति के लिए होगा सुंदर स्त्री। कामी व्यक्ति किसको ढूंढता है? सुंदर स्त्री। और चोर के लिए सुबरन क्या होगा? सोना, स्वर्ण। चोर किसको ढूंढता रहता है? सोने को। तो शब्द एक ही है, सुबरन। अलग अलग संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं। तो जब शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ आता है, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका, फिर आगे चलते हैं। और उदाहरण देखो इसके। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ने देई। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद ने देई। तो राजा और कुएं के संदर्भ में अलग अर्थ है। पहले देखते हैं नट के संदर्भ में। नट यानी राजा। बलिहारी नृपकूप की, राजा के लिए गुण का मतलब है कि जब व्यक्ति में योग्यता, जब तक व्यक्ति में योग्यता नहीं होती तब तक उसको क्या नहीं मिलता? मान सम्मान या धन नहीं मिलता है राजा के द्वारा। कूप के लिए, कुएं के लिए क्या अर्थ होगा इसका? कूप यानी कुआ। कुएं के लिए इसका अर्थ होगा कि जब तक गुण, गुण यानी रस्सी नहीं होती, कुआ भी क्या नहीं देता? बूंद यानी पानी या जल नहीं देता है। तो
शब्द एक है, गुण और बूंद दो शब्द अलग अलग शब्द है, एक ही बार प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग संदर्भों में उनका अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है। राजा के संदर्भ में अलग अर्थ है, कुएं के संदर्भ में अलग अर्थ है। लास्ट एक और देख लेते हैं इसका उदाहरण। जहां गांठ तहां रस नहीं, जानत हैं सब कोई। कि जहां गांठ तहां रस नहीं, जानत है सब कोई। गांठ और रस दो शब्द आ रहे हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग। गन्ने के अर्थ में इसका अर्थ लेते हैं, गन्ने के लिए इसका अर्थ होगा गांठ यानी दो पोरों के बीच का भाग, वही तो होती है गांठ। और रस का अर्थ होगा मीठा जलीय अंश। ठीक है, ये तो हो गया गन्ने के लिए। व्यक्ति के लिए क्या होगा इसका? व्यक्ति के लिए होगा जहां गांठ, गांठ मतलब कपट, जहां कपट होता है वहां रस नहीं होता। रस मतलब प्रेम, कि जहां व्यक्ति में कपट होता है वहां पर व्यक्तियों में प्रेम हो ही नहीं सकता। तो दो शब्द है गांठ और रस, अलग अलग संदर्भों में इसके अर्थ भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही रहेगा, बाकी अपन मिलते हैं कल। ठीक है।